हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुणवत्स। आज इस रेस्पिरेशन की वीडियो के साथ स्टूडेंट्स कभी भी हार मत मानो। क्या पता अगली कोशिश आपको जीत की तरफ ले जाए। हार नहीं माननी हमें। तो आज अपन वापस कोशिश करते हैं, अपनी रेस्पिरेशन को वाइंड अप कर देंगे। आज टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा। अब छोटे छोटे टॉपिक इसके अंदर रह गए बेटा। देखें, अभी तक आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, पीपीपी, फोटो रेस्पिरेशन, ये मेजर टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिए। अब बेटा कुछ स्पेशल टॉपिक है, अदर मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे रेस्पिरेशन ऑफ फैट। रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स की बात करेंगे। छोटी छोटी थ्योरी भी लिख दी है ताकि थ्योरी भी प्रॉब्लम ना आए। क्या कहता है वो रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स के अंदर? इट अकर्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ फैटी सीड। ये देखिए, जर्मिनेशन ऑफ फैटी सीड के दौरान होगा ये। एंड इन प्लांट व्हेन कार्बोहाइड्रेट रिजर्व डिक्लाइंस। जर्मिनेशन सीड के पॉइंट उसमें और कार्बोहाइड्रेट रिजर्व कंडीशन में हो रहा है, तब ये प्लांट में हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, लाइपेज की प्रेजेंस में जब फैट्स का हाइड्रोलाइज होता है तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ये इसका रेस्पिरेशन का पार्ट है फैट्स का। तो दैट इज द रेस्पिरेशन ऑफ फैट। छोटे छोटे टॉपिक हैं। सेकंड पॉइंट आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। ग्लिसरॉल जब एटीपी के साथ फॉर्म करेगा और काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सबसे पहले ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का निर्माण कर रहा है। अब यही ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट NADH की प्रेजेंस में डी हाइड्रोजन एंजाइम की उपस्थिति में डाई HAP और NADH2 का निर्माण करो। याद करो, डाई HAP का नाम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था। बस यही डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये लिख दिया। दिस डाई HAP एंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाएगा, फिनिश। तो ये हो गया ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन। फिर थर्ड पॉइंट आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसे कि बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसमें थोड़ा स्पेशल पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, पहले पता लगे ये है कहाँ पाया जाता है। तो देखिए बेटा, बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है उसके अंदर पाया जाता है, परंतु वो कहता है बट आल्सो इन ग्लाइकोसोम, पेरोक्सीसोम एंड साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म, पेरोक्सीसोम और ग्लाइकोक्सीसोम में भी ये पाया जाता है। क्या काम करेगा इसमें? प्रोसेस क्या होगा? इट इन्वॉल्व सिक्वेशनल रिमूवल ऑफ द 2 कार्बन इन फॉर्म ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए। 2 कार्बन वाला जो एसिटल कोएंजाइम है उसको रिमूव करने का काम करेगा। गुड। प्रोडक्शन क्या क्या करता है? बीटा ऑक्सीडेशन जनरेट 1 FADH2, 1 NADH2 एंड 1 एसिटल कोएंजाइम ए। तो आपको पता है 1 FADH2 किसके बराबर है? 2 ATP। 1 NADH2 किसके बराबर है? 3 ATP। तो टोटल कितना हो गया? 5 ATP। एक साइकिल के अंदर ये 5 ATP निकालेगा। आगे बताऊंगा, ये 7 टाइम होता है तब आगे इसका प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो ये लिख दिया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द एसिटल कोएंजाइम इन TCA रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 12 ATP मॉलिक्यूल। ये देखिए, और CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 16 कार्बन जो है पाल्मिक एसिड बनता है। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन बनेगा। अब देखो, कन्फ्यूजन नहीं होना, ये FADH2 NADH2 का बता दिया। 5 ATP 7 टाइम जब करेगा तब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और कितने बना रहा है? 5 इंटू कर दो, 7 इंटू 5 35 ATP। ओके। अब ये 12 ATP जो 12 ATP है डायरेक्ट एक्टिवेट कर रहा है, और यहाँ 8 एसिटल मॉलिक्यूल बनेगा, एसिटल कोएंजाइम बनेगा। तो 12 इंटू 8 कितना बनेगा? 96 ATP। मतलब 8 टाइम, तो 12 इंटू 8 96 ATP। टोटल हो गया 131 ATP। 2 ATP इसमें कंज्यूम होती है, मतलब खर्च होती है इस प्रोसेस को करने के लिए। तो नेट गेन पाल्मिक एसिड से 129 ATP आता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आया, RAS IAS में क्वेश्चन आता है कई बार, जो हाई लेवल की साइंस होती है ना उसके अंदर क्वेश्चन आता है। तो लिख दिया 1 पाल्मिक एसिड 129 ATP का प्रोडक्शन करता है। ये स्पेशल प्रकार की रेस्पिरेशन आ गया। अब उन्होंने वैसे ही बता दिया 1 स्टीरिक एसिड जो है 146 ATP का प्रोडक्शन करता है। तो ये 2 चीज़ें याद करना। मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना बेटा। ये 5 ATP जो है 7 टाइम जब कंप्लीट करेगा अपना साइकिल को, तब जाके ऑक्सीडेशन इसका कंप्लीट होता है। इसलिए 5 ATP इंटू 7 टाइम 35 ATP। इसकी बात कर रहा है वो। NADH2 और FADH2 को।
सेम पॉइंट 12 एटीपी का प्रोडक्शन डायरेक्ट हो रहा है इसका, तो 8 एसिटिल कोएंजाइम के पॉइंट से बात करेगा तो 12 इंटू 8 96 एटीपी बन गया, 131 हो गया। 2 एटीपी कंज्यूम होती है इसको कम स्टार्ट करने के लिए, और नेट प्रोडक्शन जो आ गया हमारा 1 पाल्मिक एसिड से 129 एटीपी। तो याद करना 1 पाल्मेटिक एसिड प्रोड्यूस 129 एटीपी एंड 1 स्टीरिक एसिड प्रोड्यूस 146 एटीपी। तो ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। अब आएगा बेटा रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज टू फॉर्म एमिनो एसिड। जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइज होता है वो अमीनो एसिड बनाएगा। अब आगे क्या करेगा, अमीनो एसिड आर डिटर्मिनेटेड टू फॉर्म द ऑर्गेनिक एसिड विच आर ऑक्सीडाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। वो ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा एंड ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया प्रोटीन का। फिर ग्लाइकोलाइट साइकिल क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, नॉर्मल क्लासेस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। दिस साइकिल कन्वर्ट फैट इनटू शुगर। फैट को शुगर में कन्वर्ट करने को ग्लाइकोलेट या उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस, याद करना ग्लूकोनियोजेनेसिस इन प्लांट, ये एनिमल में भी पढ़ते हैं, परंतु ग्लूकोनियोजेनेसिस प्लांट में जब होता है तो फैट से शुगर का निर्माण होता है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कह दिया या ग्लाइओक्सिलेट साइकिल भी कह दिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन फर्मेंटेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, फर्मेंटेशन या किण्वन। खोज बेटा, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, खोज पता होनी चाहिए। क्विकशेंक 1797 में किया था और कॉटीचेव ने 1902 के अंदर इसको अवायवीय शोषण बताया था। मतलब उसने बताया था फर्मेंटेशन वो क्रिया है जिसके अंदर बिना ऑक्सीजन यूज़ किए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। याद रखना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, बट याद रखना यहाँ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में बिना ऑक्सीजन में एल्कोहल और CO2 का निर्माण होगा, ये याद रखना अपने को, ठीक है। तो ग्लूकोज, ये देखो, ये एक फॉर्मल रिएक्शन दे दी किण्वन की, ग्लूकोज जिसमें एथिल एल्कोहल का निर्माण हुआ विदाउट O2 नहीं है, और CO2 का निर्माण हो गया, ठीक है। इसका मतलब ज़्यादातर जो फर्मेंटेशन का काम होता है, ब्रेड बनाना, भटूरे बनाना, उनके अंदर ज़्यादातर कंडीशन किया जाएगी। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और साथ में हल्के हल्के पोर होते हैं। वो पोर किसकी वजह से होते हैं, जब उसमें से CO2 निकलती है फर्मेंटेशन के दौरान, वो CO2 अपनी जगह छोड़ देती है, इसलिए हल्के हल्के छिद्र बन जाते हैं उसके अंदर, ब्रेड के अंदर। तो ब्रेड भी बनाना एक फर्मेंटेशन या किण्वन का प्रोसेस है। अब आता है टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। ये 4 टाइप के फर्मेंटेशन पढ़ने हैं अपने को बेटा, थ्योरी अपने आप बन जाएगी, आपने केवल इसकी रिएक्शन याद करनी है, ठीक है। अब जैसे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, इसकी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा पायरुविक एसिड लिखो, एसिटाल्डेहाइड लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। किस में होता है पहले पता होना चाहिए, यीस्ट और हायर प्लांट में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। कैसे, ये देखिए, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा और क्या बन जाएगा, एसिटाल्डेहाइड और CO2, मतलब 2 प्रोसेस है इसके अंदर। सबसे पहले प्रोसेस में पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिल एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाल्डेहाइड बनाएगा और CO2 बन जाएगा। अब यही एसिटाल्डेहाइड जो है NADH2 का हेल्प लेके एल्कोहल डीहाइड्रोजन एंजाइम की प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल और 2 NADH2 निकल जाएगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन बता दी मैंने आपको इसके अंदर एसिड की। ये देखिए क्या इसमें पॉइंट बताया, ग्लूकोज 2 NADP 2 IP एथिल अल्कोहल बना, CO2 निकली और 2 ATP का निर्माण हो गया। दैट इज़ द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकंड पॉइंट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बैक्टीरिया में होता है, पहले पता होना चाहिए कहाँ होता है। इसका दूसरा नाम है होम्योलैक्टिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये कई बार नीट के अंदर या अदर कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, लैक्टिक एसिड का दूसरा नाम, तो याद करना होम्योलैक्टिक फर्मेंटेशन। तो सेम पॉइंट इसमें पायरुविक एसिड NADH2 को हेल्प करके और लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजन एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देगा। सिंपल, छोटे छोटे पॉइंट है, लंबे चौड़े है ही नहीं। नंबर 3 पॉइंट ब्यूट्रिक एसिड फॉर्मेटेशन होगा किसमें, पहले ही पता होना चाहिए, बेस्टलस ब्यूट्रीफाइकस और लेगा क्लोस्ट्रीडियम। फिर वही पॉइंट, पायरुविक एसिड वाटर की प्रेजेंस में सबसे पहले एस्टोएस्ट्रिक एसिड बनाएगा और CO2 निकालेगा, और यही एस्टोएस्ट्रिक एसिड वाटर की प्रेजेंस में ब्यूट्रिक एसिड का निर्माण कर देगा। फिनिश। एंड नंबर 4 पॉइंट है एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होता कहाँ है, एसिडोबैक्टर एसिटाई के अंदर। तो इसके आपके जो एग्जाम्पल है वो भी याद करने हैं। सेम इसकी थ्योरी,
पायरुविक एसिड सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड बनाएगा और CO2 निकालेगा, और ये एसिटाल्डिहाइड वाटर की प्रेजेंस में या वाटर का यूज़ करके एसिटिक एसिड का निर्माण कर देगा। सो दैट इज़ द 4 टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। नंबर 1, दो पॉइंट में रिपीट, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट और हाई प्लांट में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया में, ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन बैसिलस ब्यूट्रीफिकस एंड क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम में, और एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन एसिडोबैक्टर एसिटाई में। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन रेस्पिरेटरी क्यूसेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में श्वसन गुणांक या RQ भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन आता है RQ। RQ को पहले फार्मूला देख लें। RQ का फार्मूला क्या होता है? RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, मतलब उस रेस्पिरेशन में कितना वॉल्यूम CO2 का रिलीज हो रहा है, अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्जर्व, कितना O2 जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। ये इसका फार्मूला याद रखना, मतलब सिंपल वे में याद रखो CO2 अपॉन O2, ये दो चीज़ें रखनी है। और इसको RQ मेजर बाय किसके द्वारा? गैनोन्स एस्पायरोमीटर। ये छोटा सा क्वेश्चन आता है कई बार। अब अपने बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ RQ। डिफरेंट टाइप के RQ होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या अगर यूनिवर्सिटी में आएगा तो 1.5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखें, नंबर 1, RQ वैल्यू इक्वल टू द यूनिटी, मतलब RQ इज इक्वल टू 1 किस किस में मिल सकता है बेटा? पहले एग्जांपल देखो, ग्रीन लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, जर्मिनेटिंग सीड के अंदर मिलता है। जैसे ये देखिए, ग्लूकोज CO2 के साथ क्रिया करके 6 O2 के साथ क्रिया करके 6 CO2 बनाएगा। तो इसमें ये देख लिए 6 तो O2 है, 6 CO2 है। तो इट मीन्स यही पॉइंट फार्मूला याद रखो, CO2 अपॉन O2, 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू आ गया RQ इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया RQ इज इक्वल टू 1। तो मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होगा ग्रीन लीव्स, फ्रूट्स में, फ्लावर में, जर्मिनेटिंग सीड में, उस समय RQ की जो वैल्यू है वो 1 आती है। नंबर 1 क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, RQ वैल्यू लेस देन यूनिटी, मतलब RQ जो है 1 से कम होगा। किस में होगा? तो पहले बेटा ये याद कर लें, फैट और प्रोटीन के अंदर होगा। फैट और प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है उस समय RQ की वैल्यू जो है 1 से कम होती है। एग्जाम्पल देखें, मस्टर्ड, सनफ्लावर और कैस्टर प्लांट के अंदर मिलता है ज़्यादातर। ये देखिए, ये फैट लिया अपने ट्राई पाल्मेटिन, ये फैट का नाम है ट्राई पाल्मेटिन। इसका फार्मूला देखो, C51H98O6। जब 145 O2 रिएक्शन करेंगे दोनों मिलके तो 102 CO2 और 98 O2 निकलता है, H2O निकलता है। तो इसका मतलब यहाँ O2 कितना हो गया? 145, CO2 हो गया 102। तो फार्मूला लग गया CO2 अपॉन O2। तो ये CO2 कितना होता है? 102 अपॉन में आ गया 145 इजिकल टू 0.7। तो RQ इजिकल टू 0.7। तो ये फैट और प्रोटीन में ये कंडीशन होती है, याद रखना। नंबर 3 पॉइंट क्या याद रखना है? RQ वैल्यू इक्वल टू 0, मतलब RQ इजिकल टू 0। तो किन में मिलेगा? पहले एग्जाम्पल देखो, कैम प्लांट, जैसे एग्जाम्पल ओपोइशिया में मिलता है। सेम पॉइंट, शुगर C6H12O6 3O2। तो इसमें जो है ब्रेकडाउन आधा होता है, मतलब इसमें CO2 निकलता ही नहीं है। CO2 की वैल्यू कितनी है? 0, ये याद रखना। तो O2 3 है, CO2 0 है, कुछ नहीं निकल रहा। तो RQ इजिकल टू CO2 अपॉन O2 0.3 इजिकल टू 0। तो RQ की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मतलब जब किसी भी कैम प्लांट के अंदर या पोइशिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होगा, उस समय RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये याद रखना अपने को। नंबर 4 पॉइंट में देखें बेटा, RQ वैल्यू मोर देन यूनिटी, मतलब 1 से ज़्यादा। सेम पॉइंट, एग्जांपल सर्कुलेंट प्लांट, वही पॉइंट आएगा। इसमें क्या लिखना है? कार्बोहाइड्रेट, या इसमें ये बोल देना मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है इसके अंदर। ये देखिए, मैलिक एसिड 3O2 के साथ क्रिया करके 4 CO2 बनाएगा और वाटर निकाल देगा। तो O2 इसमें कितनी आ गई? 3, CO2 कितनी होती? 4। RQ इजिकल टू वही पॉइंट CO2 अपॉन O2। तो 4/3 कर देंगे तो 1.33 आ गया, 1 से ज़्यादा हो गया। तो RQ इजिकल टू 1.33। एंड नंबर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, RQ वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब RQ अनंत है। और ये किस में मिलेगा मैक्सिमम? ये अवायवीय श्वसन में, मतलब याद रखना अवायवीय एनट्रोपिक रेस्पिरेशन, जिसमें एनट्रोपिक रेस्पिरेशन में CO2 तो अपनी निकल रही है बट O2 यूज़ नहीं हो रही।
इट मीट O2 की वैल्यू कितनी है 0, ये देखिए आपके सामने C6H12O6 सीधा ही एल्कोहल बन गया और CO2 बन गया। तो यहाँ O2 0, CO2 2, तो 2/0 आपको पता है 2/0 हमेशा इन्फिनिटी होता है, कभी भी इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं, मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 RQ1 ग्रीन लीफ फ्रूट्स फ्लावर जर्मिनेटिंग सीड में, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। RQ लेस देन यूनिटी फैट्स एंड प्रोटीन के अंदर मिलेगा आपको, मस्टर्ड सनफ्लावर कैस्टर के अंदर। नंबर 3 पे RQ वैल्यू इक्वल टू 0, RQ इज इक्वल टू 0 कैम प्लांट में मिलेगा। और ये याद रखना जब इसमें कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं बेटा, जिसमें CO2 ना निकले, ये याद रखना अपने को, ठीक है। मतलब CO2 रिलीज नहीं हो रही इसके अंदर, इसलिए इनकम्प्लीट हो गया। नंबर 4 पॉइंट की RQ वैल्यू मोर देन यूनिटी, एक से ज़्यादा, ये भी सकुलेंट प्लांट में मैलिक एसिड में ब्रेकडाउन होता है इसके अंदर, याद रखना। एंड नंबर 5 पॉइंट है RQ वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें एनरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें विदाउट O2, मतलब बिना O2 के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और एल्कोहल बनता है। CO2 तो रिलीज हो रही है परंतु O2 एब्जॉर्ब नहीं हो रही है इसके अंदर, ये याद रखना। फैक्टर, नेक्स्ट पॉइंट आया था फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, लास्ट टॉपिक है अपना रेस्पिरेशन का। ये आपको अपने आप तैयार करना होता है बेटा, इसको रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं मारना, आपने 6 पॉइंट याद करने। टेम्परेचर इफेक्ट करता है, लाइट है, वाटर है, CO2 है, O2 है और हार्मोन्स है। क्या क्या याद करना है, टेम्परेचर बेस्ट है, रेस्पिरेशन बेस्ट, लाइट बेस्ट, रेस्पिरेशन बेस्ट, H2O बेस्ट, रेस्पिरेशन बेस्ट, मस्ट ये याद रखना। CO2 बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए क्योंकि CO2 तो रिलीज होनी चाहिए इसके अंदर। तो CO2 की नॉर्मल क्वांटिटी जो एटमॉस्फेयर में उतने मिलेगी तो रेस्पिरेशन बढ़िया। अगर CO2 की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ ये नहीं बोलना कि CO2 की क्वांटिटी बढ़ने पर रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, नहीं, वो उस समय नॉर्मल कंडीशन, मतलब कम होने की कंडीशन में रहता है। O2 बेस्ट है, ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली बेस्ट है आपका रेस्पिरेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्मोन्स। अब ये हार्मोन बेटा बाहर से देते हैं, जैसे IA, GA जिबरलिक एसिड, ठीक है, ये जिबरलिन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह हार्मोन अगर दिया जाए, उस हार्मोन से रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 6 स्पेशल प्रकार के फैक्टर हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो ये बेटा अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आप शुरू से मेरी वीडियो देखेंगे तो शुरू में ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, PPP, फोटो रेस्पिरेशन, और देन आज की इसमें फर्मेंटेशन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपना क्या था इसके अंदर, RQ वैल्यू। ये सारा का सारा प्रोसेस आपका रेस्पिरेशन का फिनिश। सेम पॉइंट, वही पॉइंट जो मैं बार बार बोलता हूँ। आपने अगर मेरा चैनल अभी देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे जो फर्दर नोटिफिकेशन मिले वीडियो के आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो बेटा जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा होने वाली है या नीट के बच्चे अगर परीक्षा दे रहे हैं, नीट की जो सितंबर में आने वाली है, उसके लिए मेरी वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट कंटिन्यू में वीडियो जारी रखूँगा, आगे जो भी टॉपिक रहेगा परीक्षा के लिए, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।